दिल्ली में आज होगी 9वें दौर के बाद बैठक से एक दिन पहले किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी। एमपी में दोहरे कहर की दस्तक। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दहशत। बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू की दहशत। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा कानून। पीसीसी में पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, आयकर छापे और सीबीडीटी रिपोर्ट में सबकी और सही जांच हो, राजनीतिक दृष्टि से ना हो। उज्जैन महाकाल मंदिर में नई पहल। भस्म आरती के पहले दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म ताकि श्रद्धालु भी समझ सके इसका महत्व। 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आर परिषद का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। इंदौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातें दी हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। मैं जनता को भगवान मानता हूं और जब वहां घुटना टेक के सिर झुका के आपको प्रणाम करूंगा, फिर बात शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री को घुटना टेक है। अपनी जनता मेरी भगवान है, उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आज कमर तोड़ के तबाह को बर्बाद करूंगा। मैंने ये कहा था कि वर्षों से गरीब जहां झोपड़िया, टूटा फूटा, कच्चा पक्का मकान बना के रह रहा है, अभी वो डराया जाता है, सताया जाता है, हटा देंगे, मिटा देंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, सास की भूमि पर पट्टा देके उसका मालिक बनाया जाएगा। देखो भैया, जितने बड़े बड़े माफिया है, उनसे जमीन हम छुड़ाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं, वो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, और हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करना है। किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और इसलिए किसानों की आय तो दुगनी करनी ही है। मामा कसर नहीं छोड़ने वाला उसमें। अभी हमने हिसाब लगाया, पिछले 8 महीने में 82,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का ऐतिहासिक काम कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। आप सब जानते हैं, खेती के साथ साथ उद्योग और धंधे हमको लाने ही पड़ेंगे। बिना उनके काम नहीं चलना। और आज दुनिया में चीन में जितनी भी कंपनियां थी, चीन से मोह भंग हो गया है। वो चीन छोड़ना चाहती है और हम कह रहे हैं चीन छोड़ो, आओ हिंदुस्तान की धरती पर, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर। और उनको अगर लाना है तो हमारा स्वार्थ केवल ये है कि रोजगार हमें अपने नौजवानों को देना है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो।
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझना कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे है। पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन। मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूं कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई नहीं, पर ये बढ़ी है और ये गैप बढ़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66%, 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर, ये कोई गुप्त आंकड़े सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी कितने लोगों को मिलता है? प्रश्न ये कि सबको एमएसपी मिल जाता है? मध्य प्रदेश में 20% लोगों को एमएसपी मिलता है। आपका पेट तो वैसे ही आप जानते हैं कौन भर देते हैं, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आपने इतने सालों में मुझे समझा होगा कि ये मीडिया प्रचार प्रसार की राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें, पर मेरी सोच रही है कि काम करें और काम दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रचार काम और उसका परिणाम होता है। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, समझदार किसान है। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है, और वो इसलिए बैठे हैं। वो प्रतिनिधित्व केवल अपने गांव का या अपने प्रदेश का नहीं कर रहे, वह प्रतिनिधित्व अपने देश के हर किसान का कर रहे हैं। मैं आज जब आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं संबोधित पत्रकारों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब अपना देश फूड, गल्ले का आयात करता था। हम नेट इंपोर्टर थे फूड ग्रेड के। आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेड के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश की है। बालाघाट में वारासिवनी में कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास 2 कौवे मृत अवस्था में मिले। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कौवों के सैंपल लेकर भोपाल भेजा। वहीं बर्ड फ्लू होने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।
कंट्रोल रूम बना करके जिलेवासियों से प्रशासन ने अपील की है कि कहीं भी कोई पक्षी मृत अवस्था में पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दें ताकि सैंपल लिए जा सकें। विकासखंड वारस चिमनी से प्रॉपर वारस चिमनी में 2 कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने यानी एक टीम बना करके उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और वो कुछ ही समय पश्चात हम यहाँ से उसको भोपाल स्टेट DI लैब भोपाल के लिए भिजवा दें। एक तरफ देश में अन्नदाता सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, वहीं विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में 6 गांव के दर्जन भर किसानों ने सांकेतिक धरना दिया। आपको बताते चले, किसानों के साथ हुई धान चोरी घटना पर कार्रवाई के लिए हाथों में शपथ पत्र लेकर SDM कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया गया और न्याय के लिए ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी गई। वहीं किसानों ने प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। यदि उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया जाता तो शमशाबाद के बस स्टैंड पर अखंड रामायण पाठ करेंगे और ये पाठ जब तक करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। फिर भी हमें प्रशासन न्याय नहीं दिला पाया तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। दरअसल किसानों का आरोप है कि 1 महीने पहले पीपलधार धान खरीद केंद्र पर किसानों के साथ छलावा करके खाली बोरी कम गिना करके ज्यादा बोरी धान तौलकर खरीदी में गड़बड़ी की गई। कई किसानों ने आरोप लगाए कि हमारी धान की चोरी सोसाइटी द्वारा की गई। वहीं किसानों ने थाना प्रभारी को भी आवेदन देकर सोसाइटी के प्रबंधन समिति पर FIR करने के आवेदन दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक अन्नदाता ठोकरे ही खाता रहेगा या फिर उसकी मेहनत की फसल को चोरी करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है। उस पर आप गौर ही नहीं कर रहे। हम जो कह रहे हैं हम ये भी बता रहे हैं, हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। हम आपसे मैं धान तुलवाने पिपलधार केंद्र गया था। मेरी धान वहाँ पे हमालों द्वारा भ्रमित करके चोरी कर ली गई। मैं 2 ट्राली लेकर पिपलधार केंद्र पर पहुँचा। मैंने 1 ट्राली हमाल बोले इसे खाली कर दो, आधी ट्राली खाली हुई। आधी ट्राली खाली होने के बाद वो कहने लगे ये धान नहीं तुलेगी, इस पर मिट्टी है, कंकर है, पोची धान है। फिर मुँह से 1400 रुपये लिए तुलवाने के लिए हमालों ने। फिर वो तौली हमालों ने बोरी, तो वो बोरी उनका तौलने का एक अपना अलग नज़रिया था। ये सकटपुर, सारसी, मोही इत्यादि गांवों के किसान हैं। इनका ये कहना है कि इनके द्वारा बेची गई धान की तोलाई कम बताते हुए मात्रा जो है समिति पीपलधार द्वारा धान हड़प ली गई है। ये शिकायत दर्ज कराई थी कि इसमें जो मजदूर बाहर से लाए गए थे तथा हमारी धान कम तोली गई है और किसी अन्य के पंजीयन पे धान तोली गई है, जिसकी जांच मेरे द्वारा कराई गई, जिसमें ये तथ्य सही पाया गया कि उनके जो मजदूर हैं उत्तराखंड से आए थे तथा जो पंजीयन किसी किसान का था और धान किसी दूसरे किसान की तोली गई है। राजधानी भोपाल में महिलाओं के शौचालय में लाइट नहीं है, सीलिंग से पानी टपक रहा है। शौचालय के सामने गंदा पानी भरा हुआ है, हर जगह गंदगी का आलम है। रेस्टरूम के बावजूद परिजनों को शेड के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये अव्यवस्थाओं सुल्तानिया जनाना अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दौरे के दौरान सामने आई। इस पर मंत्री ने नाराज होकर सुल्तानिया अस्पताल की अधीक्षक और PWD की अधीक्षण यंत्री को नोटिस भी थमा दिया। वहीं महिलाओं के शौचालय में 1 घंटे के अंदर लाइट लगाकर फोटो मंत्री को भेजने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले मंत्री मीटिंग रूम में होते हुए ऑपरेशन थिएटर पर गए, उसके बाद यहां पर पोछा लगवाया गया। इसके बाद मंत्री ने अधीक्षक से पूछा कि मेरे आने पर यहां पर साफ सफाई हो रही है क्या? मेरे पास गंदगी की सभी फोटोज हैं और मैं ये बर्दाश्त
नहीं करूंगा। तत्काल प्रभाव से इन सभी गंदगी को साफ करवाया जाए और जो भी यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उसको तत्काल रूप से ही सही करवाया जाए। वहीं परिसर में फांसियां लगा करके भवन की मरम्मत के छोटे मोटे काम दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए ताकि परिजनों को कोई दुर्घटना का सामना करना ना पड़े। योजनाओं को के फॉर्म फिलअप करने के लिए और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए हम एक अलग से हेल्प डेस्क लगाएंगे जो कि हर पेशेंट का को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वो योजनाएं सभी मरीजों तक ठीक ढंग से पहुँच पाए, उसके लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। ये रातीबड़ में आयोजित किसान चौपाल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे से अवगत करवाया। चौपाल में किसानों ने अपने हाथ उठाकर नए कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन किया। मंत्री श्री पटेल ने कृषकों से मुखातिब होते हुए नवीन कृषि विधेयक और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। इसके लागू होने से अब किसान सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे, उद्योग धंधे स्थापित करने में भी समर्थ हो सकेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुन्नारदेव विकास खंड के डूंगरिया ग्राम पंचायत में हर माह अन्न उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे देखते हुए उचित मूल्य राशन दुकान मालिक पनार में ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव दुकान संचालक ने उचित मूल्य दुकान माली सुंगनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया। अन्य उत्सव उपभोक्ताओं को राशन वितरित नियम अनुसार शासन के आदेश पर दिया गया। सारंगपुर क्षेत्र में कौवे के मृत पाए जाने की घटनाओं के साथ ही जिले के पांड्या माताजी और अमलावता में भी कौवे और चिड़िया मृत पाए गए हैं, जिसे पशु चिकित्सक डॉक्टर की टीम ने सैंपल भेजकर भोपाल जांच के लिए भेज दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में कौवों के अज्ञात कारणों से मृत पाए जाने की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में जोरों पर है। वहीं चिकित्सक का कहना है कि जांच के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा।
हमने एक कौवे की बॉडी ले ली है, उसको प्रिजर्व करके हमें भोपाल सेक्रेटरी लैब में जांच करने के लिए पहुंचाएंगे। शेष बचे हैं, उनको 4 और बचे हैं, उनको गड्ढा खोद के चूना पर कलई डाल के उनको गड़वाना है, ताकि किसी को चलते फिरते या उससे कंटेक्ट किसी भी आदमी कंटेक्ट में नहीं आए। खबर मध्य प्रदेश के लीलाजपुर से, वहां पर जिले के पहचान बन चुके कड़कनाथ मुर्गे प्रजाति को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए सीईओ संस्कृति जैन के निर्देशन में पशु चिकित्सा विभाग व उदयगढ़ आजीविका मिशन द्वारा ग्रामों में समूह सदस्यों को बर्ड फ्लू से बचाव की जानकारी दी गई और प्रतियोगी प्रदर्शन भी किया गया है। आजीविका मिशन के तहत जनपद पंचायत उदयगढ़ में 88 परिवारों को मुर्गी पालन कड़कनाथ के माध्यम से वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जैसे कि बर्ड फ्लू की संभावना है, आशंका है, और जो ये गंभीर बीमारी को देखते हुए समूह के सदस्यों को हल्दी मिला पानी, पीपीआर और बी कॉम्प्लेक्स। चंदेरी जनपद पंचायत के शासकीय कर्मचारी एनास कलावत, जिनका पद कार्यालय में लेखपाल का है, वह ना तो समय पर कार्यालय आते हैं और ना ही अपना काम समय पर करते हैं और ऑफिस से ज्यादातर गायब ही रहते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब ऐसे संबंध में जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई करने की बात कही। कार्यालय का समय हर विभाग में सुबह 10:30 से शाम के 5:30 तक रहता है। सर, क्या कारण है कि अभी लगभग 1 बजे हुए हैं, वो आपके अधीनस्थ कर्मचारी कुछ अभी तक गोल हैं, बिल्कुल इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। उनको अपन नोटिस जारी करेंगे भाई क्यों लेट आए, और अगर उनको अपन कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे कि आप लेट क्यों आए, और यदि उनका जो उत्तर देंगे वो अगर उनका वो समाधान कारक उत्तर नहीं होगा तो हम 1 दिन का वेतन काटेंगे। और बार बार वो यदि यही गलती वो लेट आने की बार बार करेंगे तो उनके खिलाफ अपन फिर जो है और सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे बरमड़ी पर विदिशा कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ग्यारसपुर व सौदा विधानसभा क्षेत्र की विधायक लीना संजय जैन व भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर बरमड़ी ग्राम में फूल माला पहनाकर स्वागत किया व ग्यारसपुर में कॉलेज की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई। वहां तिउदा के भी ग्रामीणों ने कॉलेज की मांग को लेकर आवेदन दिया है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। अरे वाह, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, से माननीय मुख्यमंत्री जी के पालन करना हमारा अपना दायित्व भी है। मैं इस विधायक जी का भी आभारी हूँ, उन्होंने एक समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। हमारे लिए जब हम अपने आप प्रदेश के सभी महाविद्यालय की समीक्षा करने वाले हैं तो उसमें गंभीरता के साथ मैं इस बात पर विचार करूँगा और बहुत जल्दी इसके संबंध में कुछ अच्छा किया। साथ ही वो जो कोरोना काल में स्कूल एवं कॉलेज बंद हैं उनको कब से संचालित किया जाएगा? हमारे स्कूल का मुद्दा नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज का मंत्री हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।